अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का स्पेशल ईद शो। और आप तमाम ही लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने सोचा कि इस बार ईद को और भी ज़्यादा खुशियों भरा मनाया जाए और अपने नाजरीन के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए जाएं जो कि आपको ईद के मौके पर अपनी फैमिली के साथ जब आप देखें तो ईद का मज़ा भी कुछ दोबाला हो जाए। आपके मुल्क के मारूफ शख्सियात के पास और मुख्तलिफ शख्सियात से आज हम उनके घर पर जाएंगे, ईद मिलेंगे, ईद की खुशियाँ बाँटेंगे। क्या कुछ होगा, कैसे बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, जो हमारे मारूफ सियासतदान हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, वो ईद का दिन कैसे मनाते हैं, उनकी मसरूफियात क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ बताएंगे आज आपको अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, एजाज़ी कौंसिल जनरल हैं, यमन के मुख्तलिफ हवाला जात हैं, आपके मारूफ बिजनेसमैन हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आज ईद के दिन हम इनके पास आए। सर बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत अच्छा दिन है आज का और हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें वक्त दिया। ईद का दिन सर वैसे तो आपका सारे हर दिन ही बड़ा मसरूफ जा रहा होता है, ईद के दिन क्या मसरूफियात होती है? ये हमारा बड़ा सेट दिन होता है। अच्छा। हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। हम सुबह उठ के ईद की नमाज ईदगाह जाते हैं, पोलो ग्राउंड, ठीक है। वहाँ पे तमाम दीगर ममालिक के सफ़ीर भी आते हैं, उनके झंडे लगे होते हैं। हमारा यमन का लगा होता है, इश्तियाक भाई साथ में होते हैं, उनका मराकश का लगा होता है, मेरा बेटा है पोलैंड का। तो वो एक अपनी कम्युनिटी के साथ गवर्नर साहब होते हैं, मेयर होते हैं, हमारे पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा होते हैं और नमाज ईद अदा की जाती है। फिर मीडिया से छोटी मोटी बातचीत करके हम निकल जाते हैं दोनों भाई कब्रिस्तान। अच्छा। हाँ, ये हर साल का रूटीन है? ये हर साल है। तो वहाँ पे वालदा की वालिद साहब के कब्रों पे फातिहा वगैरह पढ़ के फिर गवर्नर हाउस में डिप्लोमेट्स का टाइम एक होता है, तो वो डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग होती है गवर्नर की। हम क्योंकि डिप्लोमेट्स हैं तो वो भी अलग जिम्मेदारी करनी होती है। वहाँ जाके तमाम ममालिक के, मुस्लिम ममालिक के अमूमन डिप्लोमेट्स आए हुए होते हैं, तो सबसे वहीं पे शीर खुर्मे में मुलाकात हो जाती है एक ही बार में। फिर हम आते हैं, दो चीज़ें बड़ी होती हैं हमारी। एक तो मैं बड़ा भाई हूँ बहन भाइयों में और एक जिम्मेदारी है वालिदैन के बाद। तो पिछले 25-30 सालों से हमारे यहाँ ईद का डिनर होता है। अच्छा, फैमिली डिनर। तमाम बहनें भाई उनके बच्चे, उनको मैं ईदी देता हूँ। इश्तियाक साहब को मैं ईदी। अच्छा, इश्तियाक छोटे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारी ट्रेडिशन है। ये ईदी देने के बाद रात का डिनर होता देर तक। उस दिन मैं किसी से इतना ज़्यादा शाम के वक्त में मिलता, वो फैमिली का टाइम, कोई मीटिंग्स नहीं, कुछ नहीं। लेकिन दूसरे दिन पार्टी के वर्कर्स के साथ हमारी मीटिंग होती है, घर पे वो आते हैं और तमाम इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। फर्दन सबसे मिल के ईद मिल के बहुत अच्छा लगता है। और उनके मसाइल भी बिल्कुल, उसमें आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो मसाइल वो कभी भी बताएंगे और आपको उनको सुनना, हल करना उसी वक्त। और यही एक अंदाज है जो चलता चला जा रहा है। तीसरे दिन हमारे लिए ये होता है कि मेरी बेटियां पिछले 15 साल से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, ये जीपीएमसी के बराबर में 8 फ्लोर है और हर एक छोटे बच्चे वालिदैन के साथ एडमिट है। वो बच्चे हैं जो बीमार हैं और पैसे वगैरह नहीं है, तो गाँव नहीं जा सके, सिंध वगैरह, तो यहीं पर रोके। हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि ईद की खुशी के मौके पे आप अकेले नहीं हैं। क्या बात है। तो हम पहले बेटियां मेरी कहती थी मेहंदी लगाने लेके चले ये शॉन सर्किल, और हालात उन दोनों में सही नहीं थे तो हम टालते थे, कभी प्यार से समझाते थे। वो कहती नहीं जी हमने तो मेहंदी लगाने जाना। अब उन्हें एक ऐसी आदत चेंज हो गई है कि वो तीसरे दिन और दूसरे दिन की रात से कुछ 100, 200, 300 गिफ्ट
पैक कर रही होती हैं, घर पे खराब। अच्छा, खुद ही पैकिंग कर रहे होते हैं सारे। और उसमें फिर वो खिलौने हैं, ईदी है, मिठाई है, बच्चों के हिसाब से लेडीज जो बच्चे हैं उसमें डॉल्स, गुड़ियां हैं, मर्दों में जहाज, गाड़ियां हैं, वो सब हिसाब से करके 200-300 गाड़ी में रख के हम निकलते हैं ईद के तीसरे दिन। और ये 14-15 साल इस प्रैक्टिस को। इसमें हमारी पीपल्स पार्टी के भी तमाम वर्कर्स वहाँ आ जाते हैं उस इलाके के, जेपीएमसी पैरामेडिकल वाले आ जाते हैं कि सर आ रहा है तो मुलाकात हो जाए। तो एक बड़ा ये इवेंट बन जाता है। लेकिन दुआ दो चीजों से, एक तो ये बच्चों में जो अल्लाह ने दिल में एक मोहब्बत, एक दर्द डाला है, अल्लाह ताला ये बड़े और कायम रहे, वो बार इसी तरह गरीब की और बीमार की तकलीफ में हिस्सा लें। और दूसरी चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि ईद की खुशियों में आप अपने जोड़े, अपने कपड़े, अपनी मेहंदी के अलावा भी उन बच्चों की सोच रही हैं, वो बहन भाई हमारे जो नहीं कर पाते, वो किराया नहीं है, सिंध नहीं जा पाते, यहीं रह जाते हैं, उनमें किसी को कोई मुश्किल होती है तो हम उसी वक्त करते हैं, किसी को दवाई चाहिए होती है जो नहीं मिल रही होती है जेपीएमसी। वैसे तो जेपीएमसी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा पूछता हूँ तो सब जो उनके वालिदैन है वो कहते हैं नहीं जी हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे अगर कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम फौरन अपने पास से ये धन में बांटा है। खुशियां पूरी नहीं समेट ली है, खुशियां बांटी है हमने, और बांट के खुशी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती। कभी आप आजमाइएगा कि एक खुशी अपने तक रखें, एक लोगों तक बांटे आप, और बांटी हुई वाले का मजा देखिएगा आप कितना अच्छा लगता है। अच्छा सर, शॉपिंग की आपने बात की कि कपड़े आप बनाते हैं उन तमाम हमारे जो बहन भाई हैं उन सब के लिए, तो अपनी शॉपिंग क्या करते हैं? कुछ शौक रखते हैं कि ईद से पहले तैयारी करें? कोई कौन सा जोड़ा पहनना पसंद करते हैं? मुझे बोस्की अच्छा लगता है। अच्छा, बोस्की पसंद है सर। और ये अब हमारा एक सियासतदान जी ट्रेडमार्क है, ऐसा ही है। तो अब कल ही में आया हूँ, एक दिन पहले इस्लामाबाद बजट सेशन चल रहा था। अब इस बार ईद पे 3-4 मुलाकातें बिजनेसमैनों से हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बजट में शिकायतें हैं, जो टैक्सेस इजाफी लगे, तनख्वाहदार तबके को शिकायत है, एक्सपोर्टर को टैक्स लग गया जो कभी नहीं था, तो वो भी आ रहे हैं मिलने के लिए। तो मैंने एक कराची के जो MNA हैं उनको भी बुला लिया है, मीटिंग करा के और उनके मसले टेकअप करेंगे। अच्छा, आपको हमेशा से हमने बड़ा खुश लिबास देखा है, ड्रेसिंग आपकी हमेशा लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करा लेती है, बॉस की पसंद है। और सर अब क्या, पहले आप एक ज़माने में बड़ा टी-शर्ट्स जीन्स वगैरह भी पहनते थे, तो अब इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं या अब बस 3 पीस में ही रहते हैं ज़्यादातर? अब सूट ज़्यादा होता है क्योंकि पार्लियामेंट में एक कारपोरेट ऑफिशियल लुक देना, मुख्तलिफ डिप्लोमेट से मिलना है, दीगर लोगों से मिलना होता है, मीडिया फौरन दाखिल होते हैं तो मीडिया पहले आपको करता, तो उसमें टी-शर्ट वी-शर्ट जेब नहीं दे दी, हालांकि मौसम के साथ कंफर्टेबल, तो वहाँ सूट पहनते हैं। लेकिन मेरा एक बार है, मैं बैंकर रहा हूँ जी, और बैंकर 365 दिन सूट पहनता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मुझे आदत पड़ गई है। रात को स्लीपिंग सूट और दिन में 2 पीस 3 पीस। अच्छा सर, इस ईद पे आप क्या समझते हैं कि हमारी कौम के लिए मैसेज क्या है? हमने किस तरीके से खुशियां मनानी है और जो दीगर मुल्की मामलात हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे डालना है? एक कोई अहद हम करें। सवाल आपने किया, जरा सा लाइट नोट से सीरियस नोट की तरफ भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे बहन भाई दोस्त सब जो देख रहे हैं आज के व्यूअर्स, ये अल्लाह करे इनको ये मैसेज जाए। देखिए, कौमें बनती हैं यूनाइटेड होकर, लीडर्स होते हैं कौमों को यूनाइटेड करता है, कौम बना देता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क में इंतशार और इदारों में तकसीम, फौज के खिलाफ बातें, ट्वीट, आप अपना नुकसान करने पे तुले हुए हो। आपको मैसेज ये देना है कि हम एक हैं, यस हम में इख्तलाफात हैं, मसाइल हैं, वो हम मिल के हल करेंगे, कन्विंस और गैर कन्विंस की बुनियाद पर। आपके सब इदारे काम कर रहे हैं, जुडिशरी काम कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है,
हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, तो आप उसमें बिल्कुल जा सकते हैं और जा रहे हैं लोग और रिलीफ मिल रहा है उनका। लेकिन ये मुल्क में ये बातें करना कि हमारी अफवाज के खिलाफ ट्वीट करना, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। मोरल हाई करना चाहिए, उनका मोरल लो ना करें। घर की बातें वैसे भी कौन बाहर करता घर की है। बातें, बहुत प्यारी बात बोली कि बाहर ना करें आप। तो एक तो मेरा मैसेज ये है ईद के मौके पे, खुदारा हम कौम बन जाए, हम यूनाइटेड हो जाएं और इस सब परचम में हम सिर्फ एक है, 2 3 4 नहीं, एक है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियां देके हमने हासिल किया है और ये मुल्क इंशाल्लाह कहीं नहीं जाना। जो 27वीं शब पे जो मुल्क बना है वो कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। आप लोग होंगे, आपके बाद की नस्लें होंगी। तो इस मुल्क से प्यार कर लो। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी दी, उनकी रूह तड़पती होगी जब हम इस मुल्क के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही अफसोसनाक लगती है। अफसोसनाक है। मैं बहुत सोच समझ कर इंतखाब कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा मुस्बत बात की और मैंने कभी भी, देखिए मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है 30 साल से। बीबी के साथ क्लोज जो उनके साथी तो उनमें से था। बीबी की तस्वीरें, एडवाइजर भी रहा हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर का टेक्सटाइल पे। तो मेरी तमाम सियासी जमातों से यह है कि डायलॉग पे बिलीव करें। जिन्ना ने भी डायलॉग से पाकिस्तान लिया है, हॉस्टिलिटी से नहीं लिया। यानी उन्होंने कन्विंस किया कि मुसलमानों को एक सेपरेट मुल्क की ज़रूरत है। और फिर वो लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह तैयार हुए इस बात में। ये बात की बात है कि जब वो मुंतकिल हो रहे थे तो कुछ शरपसंद अनासिर ने फायदा उठा लिया, मौके मारा, शहीद किया, किस्मतें लूटी गई। ये अमूमन होता है कि जब आप मुल्क तकसीम होते हैं, कुर्बानी देती है, खून मांगती है आपसे। अच्छा, जिन्होंने खून दिए हैं वो कौमें फिर करती और उनका खून रहेगा नहीं जाएगा सर। अच्छा सर, बकरा ईद पर दोबारा आ जाते हैं। बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया और मेरी कोशिश भी ये होती है कि जब भी हम अपने किसी गेस्ट के पास जाएं तो उनसे एक मैसेज लें। आपकी एक अपनी अचीवमेंट्स हैं, अपना एक तजर्बा है जो नाजरीन के तक पहुंचना चाहिए। कराची में सर मैंने देखा है कि इतना क्रेज़ है बकरा ईद का कि लोग अगर बाहर ममालिक में होते हैं तो वो बकरा ईद करने के लिए कराची आ जाते हैं। तो आपका भी शुरू से ऐसा कोई शौक रहा है, कोई दोस्तों के साथ मंडी जाना, कोई जानवर पसंद कर लेना, या बस ठीक है जो भी आ गया? मेरे स्टाफ हैं 2-3 जो बड़े तजर्बेकार मामला में, उन पे भरोसा किया हुआ है। उन पे मैंने भरोसा किया हुआ है। वो पहले से बकरे आ जाते हैं, फिर गाय आ जाती हैं, फिर कसाई का भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो वक्त पे आए, वो करते हैं। आप देखते हैं जाकर कौन सा? अपने हाथ से अच्छा, जबरदस्त। मैं अपने हाथ से कुर्बानी करता हूँ और फिर सब ये गोश्त हमारा बनता है, 2-3 सारा वक्फ होता है पूरा। तो सर इस बार क्या क्या लिया है? बकरे हैं, गाय ली, क्या क्या भी हैं, बकरे भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला को सुन्नत इब्राहिमी की अदा करते हुए हम एक हकीर सा नजराना पेश करते हैं। और आप देखें, गरीब से गरीब भी हो लेकिन खुले दिल के साथ कुर्बानी करते हैं। ऐसा ही सर कराची में तो ऐसे लोग जिन पर मैं समझता हूँ, मैंने मेरे मुशाहिदे में भी आया कि जिन पर फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, पर वो सारा साल सिर्फ मवेशी के लिए पैसे जमा करते हैं और फिर गाय या बकरा वगैरह लेके आते हैं। तो सर अभी कुछ आप देखेंगे भी कि इस बार कौन से बकरे आए, कौन सा बैल आया है, वो भी हम देखेंगे। बकरों का भी इंटरव्यू करें, बकरों का भी इंटरव्यू करें। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा लग रहा है आपके साथ बहुत शुक्रिया बात करने का, और मैसेज मुस्बत जाए तो हमारी आपकी मेहनत, इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा ही है सर।
बेग साहब, मैं जब आपके स्टडी रूम में आया तो मैंने हर तरफ, हर वॉल पे, एक तो कोई शायद वजीर आजम, कोई सदर ऐसा नहीं होगा जिसकी तस्वीर ना हो, बहुत सारे सोविनियर्स हैं, बहुत सारी चीजें, पर आपने मुझे कहा कि सबसे कीमती चीज जो है वो ये जो आर्ट पीस एक लगा हुआ है, ये है। आर्ट पीस नहीं। हाँ। जब मैं और मेरे भाई शाह बेग हुस्न काबा के लिए अच्छा। मदऊ किए गए थे सऊदी अरब के बादशाह की तरफ से, शाही मेहमान की तरफ। अच्छा, यस। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत थी। मैंने वालदा से कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं खाने काबा को अंदर से अच्छा, ये आपकी ख्वाहिश थी? अच्छा। मैं वालदा को उम्रे में लेके जाता था, तो एक बार हुस्न काबा हो रहे तो हमने रोक दिया। बादशाह आए हुए थे, एम्बेसडर, वजीर आजम, मुख्तलिफ ममालिक। तो मैंने वालदा से कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं खाने काबा को अंदर से भी देख सकूं। मैं भूल गया। 2 साल के बाद सऊदी कौंसल जनरल बाकर गजाज का फोन आया कि बेग साहब सेंड मी योर पासपोर्ट और अपने भाई का, आप सिलेक्ट किए गए, पूरी दुनिया से चंद लोगों को बुलाया जाता है हुस्न काबा में शिरकत के लिए, तो आपका भी नाम। अच्छा। मैं तो रोने लगा खुशी से। फिर मैं वालदा के पास गया, मैंने पैर पकड़ ली, मैंने कहा माँ मुझे तो पता है ये उनकी दुआ लगी है। हाँ। ऐसी होती है। 2 साल के बाद मैं तो भूल भी गया था। फिर हम बहरहाल गए तो जो वीआईपी तरीके से हमने हुस्न काबा में शिरकत की। फिर उन्होंने वापसी में मुझे ये खिलाफ है खाना काबा। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आपको बतौर तोहफा हदिया उन्होंने दिया के तौर पे दिया। वो पानी दिया, अर्क के गुलाब आब जमजम जिससे उसको धोते हैं, वो अतर दिया जो उसके ऊपर लगाते हैं। तो वो मेरे घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं। हालांकि मैंने देखा यहाँ गोल्ड की चीजें रखी हैं, मेडल्स हैं, पर आपने आते ही मुझे कहा था कि साथ ये जो एक चीज है इससे ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। तो नाजरीन, ये जो गिलाफ काबा का एक बहुत खूबसूरत सा टुकड़ा यहाँ लगा हुआ है, बेग साहब को ये तोहफे में हदियतन मिला था सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत सारी चीजें अभी और भी आपको दिखानी है। आज जो बकरा ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने कौन सा जानवर खरीदा है इस बार कुर्बानी के लिए, बकरे हैं, गाय है, बैल है, क्या है, वो भी आपको दिखाते हैं। बेग साहब, ये बड़े खूबसूरत से तगड़े तगड़े बकरे हैं, एक बड़ा जबरदस्त सी ये बैल है। तो मैंने देखा कि ये तो बड़े अच्छे लग ही रहे हैं, पर ये जिस डोम के नीचे खड़े हैं ये भी बड़ा एक डिफरेंट चीज मैंने देखी यहाँ पर। दोनों घरों के बीच का जो लॉन है उसमें एनेक्सीज हैं जो वीआईपी लॉन्ग स्टे गेस्ट होते हैं वो ठहरते हैं, और ये उसके बीच का डोम एक बनाया है, मेटलिक है। अच्छा। ब्रास का, इटली से डिजाइन हुआ है। इस जगह के हिसाब से ये बनाया गया है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है, ये सेंट्रल जगह यहीं पे होती है, तो गजल का प्रोग्राम है, तो और इस तरह की गैदरिंग है, तो डोम सेंट्रल पॉइंट है इस इतने बड़े लॉन का। यहाँ 2000 तक आदमी आ जाता है। ठीक है सर, तो बकरे इस बार कितने सर लेकर आए हैं? ये बड़ा जबरदस्त के लिए भी है, हमारे लिए भी है, अलग-अलग उनके अच्छा, मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पे बने, कुछ वहाँ बंधे हुए हैं, कुछ यहाँ लेकर आए, और ये बड़ा जबरदस्त सा एक बैल है ब्लैक कलर का। तो सर ये काला आप अपने शौक से आपने मंगवाया है? खूबसूरती। अच्छा, आपको अच्छा लगा? ये कुर्बानी दे रहे हैं तो खूबसूरत से खूबसूरत चीज पेश करें। जेट ब्लैक आपको देखकर मतलब थोड़ा अट्रैक्ट किया उसने, कलर ने। ठीक है जनाब, ये इख्तियार बेग साहब ने इस बार बकरा ईद पे जो बकरे ख़रीदे हैं, जो जानवर ख़रीदे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। उनका खूबसूरत सा घर है, सब जानते हैं, और उस हवाले से भी वो हमें बता रहे हैं। आज ईद का दिन बड़ा ज़बरदस्त हमारा गुजर रहा है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हमें नई जानने को मिल रही हैं। क्या क्या करते हैं ईद पर, क्या मसरूफियात हैं, सब कुछ आज हम आपको दिखा रहे हैं। बेग साहब, ये मेरे ख्याल से कोई दर्जन भर के करीब, बल्कि उससे भी ज्यादा मेडल्स हैं, तो कौन कौन से, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लेकिन जो हालिया है बिल्कुल नया, जो 23 मार्च 2024 को मिला है सदर पाकिस्तान की तरफ से, वो ये सितारा इम्तियाज है। अरे वाह। वो मुल्क की माशत
और सनत में मेरी जो खदमात हैं, आपको पता है मैं जी। 20-25 साल से हम्म। कॉलम लिख रहा हूँ, और फेडरेशन में, चैम्बर में, अखबारात में, टीवी में, मुख्तलिफ विजिटिंग फैकल्टी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बैरिया यूनिवर्सिटी, बहुत मेरा एक तवील कोशिश फहरिस्त है। कि हम कुछ तो वापस दे जाएं। तो ये वो है। उसके बाद ये जो है, ये तमगा इम्तियाज है, ठीक, ये 10-12 साल 10-12 साल पहले, आपको काफी टाइम पहले मिला था। जी हाँ। ये यमन के सदर ने, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, सबसे बड़ा एजाज है, यमन का सबसे बड़ा एजाज है ये सिविल अवार्ड। सिविल अवार्ड में। हाँ। ये है यमन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और ताल्लुकात बढ़ाने के लिए 100 यमनी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में, एनडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। आधे स्कॉलरशिप पे, आधे अपने पास से पे करते, तो वो सब हमने ही किया है। तो ये तमाम, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काउंसिल है, उसको हम फिका कहते हैं, दुनिया के काउंसिल जनरल के नुमाइंदा तंजीम, उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 6-6 साल का, 3-3 साल का उसका इलेक्शन होता है। मैं पिछले 13 साल से उसमें इलेक्ट होकर रहा हूँ, पाकिस्तान के नुमाइंदा। बहुत बड़ा एजाज है सर, ये भी हमारे लिए। ये सब हाँ। वही चीज़ें हैं। ये वैसे तो सोना या गोल्ड के साथ प्लैटिनम और इस तरह की चीज़ें, लेकिन मेरे नज़दीक इनके मायने बहुत हैं। ये आपकी पाकिस्तान की हुकूमत की सतह पर, सदर पाकिस्तान की सतह पर रिकग्निशन है कि ये मुल्क के लिए जो आपने खदमात की हैं, हम उसका एतराफ़ में करते हैं। हम आपको ये पेश करते हैं, एतराफ़ करते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो यही मेहनत वसूल हो जाती है। जब मैं पूरे हफ्ते बैठ के कॉलम लिखने की डेटा ले रहा होता हूँ, रिसर्चर के साथ बैठ के, यूनिवर्सिटीज़ को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को लेक्चर देने जा रहा होता हूँ, मेरा बैक माइंड ये कि ये मुल्क की तरफ से एक्नॉलेज किया गया, मेरी ये मेहनत, मेरा ये कंट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ी बात है। एक इनर सेटिस्फेक्शन भी इंसान को रहती है। ठीक है, नई नस्ल के लिए हमारे बच्चों को पता चले, जब हम नहीं होंगे, कि हमारे वालिद साहब ने एक नाम पैदा किया था, और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उससे सनत को, मुल्क की माशत को फ़ायदा पहुँचा। बिल्कुल ऐसा ही सर, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जनाब, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का स्पेशल ईद शो हम मुख्तलिफ शख्सियात के साथ गुजारेंगे, तो इस वक्त हम एक और कराची के बड़े मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, आप उन्हें देखते हैं टीवी पर और उन्हें जानते भी हैं, उनके साथ आज हम मुलाकात के लिए आए। तो चलते हैं, आपको मिलवाते हैं, देखते हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आज ईद के दिन आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको और आपके साथियों को खुश और आबाद रखे, आपके चैनल को तरक्की अता करे। बहुत शुक्रिया। निहाल भाई, ज़रा देखेंगे कि कौन से जानवर आए, क्या है आज ईद के दिन, क्या मसरूफियत होती है सियासतदानों की। चलें सर। अच्छा जनाब, बकरा ईद की बात हो, बकरा ईद का शो हो और कुर्बानी के जानवर ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आज जब निहाल हाशमी साहब के घर हम आए तो हमने इनसे पूछा कि आप भी वैसे ही शौक़ रखते हैं जैसे कि कराची में सबको बकरा ईद का शौक़ होता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो हमने कहा चलें ज़रा जानवर भी देखते हैं कौन से कुर्बानी के जानवर आए। तो मेरे अकब में आपको नज़र भी आ रहे होंगे सर, ये माशाल्लाह 4 तो यहाँ पर बंधे हुए हैं, बछड़े हैं, बच्चियाँ हैं। वैसे ही शौक़ है कुर्बानी का जैसे कराची में क्रेज़ होता है लोगों को। मेरे घर में हाँ। मेरी बेगम को, मेरे बच्चों को क्रेज़ से डबल। अच्छा। और सुबह 4 बजे तक डॉक्टर निशात फातिमा अपने बच्चों के साथ गाड़ी में जाती हैं, मंडियों को घूमती हैं, देखती हैं। अच्छा, उनकी पसंद से आता है। 2-3 रात हम लगाते हैं, सारे मंडियों में जाते हैं। फिर मेरा एक भाई है, वो अलग जाता है, वो अलग चेक करके लाता है। फिर बेटे जाते हैं जी। अच्छा, आज दोबारा भी जाएंगे?
अभी जाएंगे बकरे के लिए। अच्छा, अभी बकरे रह गए हैं। फिर हमारा एक दोस्त है रज़ा अली आपकी, जी जी। उसके लिए भी हमने लेना होता है, तो तकरीबन 2-3 गाड़ियाँ फिर भर के आती है, फिर सबको उनके उनके मतलब बकरा ईद फुल सेलिब्रेट की जाती है। वहाँ पे शामियाने लगते हैं, रात में कुमकुम में लाइटें लगती हैं। कई वक्त में घर में खाना नहीं पड़ता, उसे मंगवा लेते हैं, मोहल्ले के बच्चे और लोग जमा हो जाते हैं। आइसक्रीम का दौर चलता है, लस्सी का दौर चलता है। अच्छा, तो ये सारा बड़ा अहतमाम होता है। अच्छा निहाल भाई, मुझे ये बताएं कि महंगाई है, जानवर भी बड़े महंगे आ रहे हैं। आपको क्या याद है, आपने खुद जब पहला जानवर ख़रीदा था वो कहाँ से लिया था, कितने का था, कौन सी ईद यादगार आपकी गुजरी है? मैं कॉलेज में था तो 2,500 या 3,000 का हमने लिया। अच्छा। और वो इससे कम नहीं थी वो। मतलब ऐसा ही जानवर था वो भी? हाँ, मुझे तो यहाँ सीने पे भी उसको पकड़ने में। अच्छा, जख्म खाए आपने वो वाले? जख्म आए। अच्छा। कुश्तियाँ होती थी, गाय भाग जाती। हाँ। उसको पकड़ के लाना हमारी जिम्मेदारी होती थी, तो हम कुश्तियाँ करते थे। एक बार एक गाय तो घर से 5 घर पीछे, उसके बाद उसने कहा अब मैंने नहीं आना। अच्छा, दौड़ लगवा दी उसने? तो लोगों ने कहा यहीं जमा कर दो, इसको कुर्बानी कर दो यहीं पे। एक और कहीं चली गई, कई बार ऐसा होता रहा। हाँ। तो हम 4 भाई और घर में जो और दिगर लोग होते थे, तो काफ़ी एहतमाम होता था। अच्छा सर, ये इस बार अभी जो जानवर आए, अब ज़्यादा कर दिया, अब तो कुंभ में ला इरशद बड़ा कुछ होता है। तो सर इस बार आपको क्या लग रहा है कि कुर्बानी का जानवर सही दामों में मिल रहा है, ये सही आ गया या फिर महंगे आए हैं? महंगे आए। महंगे आए। उसकी वजह हर साल 2 साल पहले हाँ। जो जानवर आज जितने किए ये इससे आधे थे, तो अब मतलब डबल हो। बेसिक वजह है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है, खाने की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, ऐसा ही है बहुत सारी चीज़ें। तो फिर जो व्यापारी हैं, और फिर बीच में एक तो देहात से होता है, एक अब कराची में फैशन हो गया, ये कल्चर हो गया है कि कराची के कुछ साहब हैसियत लोग इस कारोबार में आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो पहले से इसको जमा कर लेता है। इनका जो कारोबार का रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ, जो देहाती होते हैं वो तो बोलते चलो 5-10 हज़ार रुपये कमा लें, पूरा साल वो उसके लिए तैयारी करते हैं बेचारे। यहाँ वाले जो है वो कहते हैं मैं लाखों में कमाऊँ एक जानवर पे। फिर वो बड़ा उसको एक शो देते हैं। अच्छा सर, जब आपने ये बात छेड़ी थी तो आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, आजकल एक बड़ा फैशन चल गया है कि 30 लाख का जानवर, 50 लाख का जानवर, तो क्या आप भी ऐसा कोई तगड़ा 50-60 लाख का जानवर लाते हैं या बस नहीं फरबा जानवर देख कर लाते हैं? खूबसूरत जानवर, खूबसूरत हो, फरबा हो और खूबसूरत हो, उसमें कोई नुक्स ना हो, और इसीलिए चंद दिन पहले लाया जाता है कि आप उसके साथ उसको आदर करें, उसकी खिदमत करें, उससे प्यार करें, ताकि असल जो जज्बा है वो ये है कि आप अपने प्यारे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, उससे आपको मोहब्बत हो जाए जब आप उससे कुछ दिन रखेंगे। मेरी बेटी है ना आयशा, बड़ी खिदमत करती है, मगर जब कुर्बानी होती है तो ऊपर खड़ी होकर वो उसके आंख से आंसू निकलते हैं। अच्छा, कई लोग रो रहे होते हैं कि यार ये ज़बह क्यों करते हैं, इतने दिन हमने इसको खिलाया पिलाया। ये चले जनाब, बड़ी ज़बरदस्त सी बातें हो रही हैं निहाल हाशमी साहब के साथ, और हमने आपको इस बार जो वो कुर्बानी के जानवर लाए वो भी आपको दिखाएं। अच्छा निहाल भाई की अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो दिलचस्पी है कुर्बानी के जानवरों में वो किसी भी कराची वाले, दूसरे कराची वाले से कम नहीं है। उतने ही ख्याल रखा हुआ है, यहाँ सारी भालू मट्टी बिछाई हुई है ताकि जानवर बैठे तो आराम से फर्श पे, उसको कोई तकलीफ ना हो। मुख्तलिफ जानवर अभी और भी आने, बकरे लेकर आएंगे निहाल भाई ने बताया। कुछ और भी बातें करते हैं मज़े मज़े की ब्रेक के बाद। अच्छा नाजरीन, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं और ईद का स्पेशल शो है, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि आज ईद के स्पेशल शो पर हम आपकी नामवर मारूफ शख्सियात से मुलाकात करवाएंगे। वो कैसे ईद मना रहे हैं, बकरा ईद पर उनकी क्या मसरूफियत है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। और इसलिए इस वक्त हम पहुंच गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, आप इन्हें 12 टीवी पर देखते हैं, इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मेरी मुराद जनाब निहाल हाशमी साहब से। सर बहुत बहुत ईद मुबारक, कैसे हैं, खैरियत से हैं? खैर मुबारक आपको भी, तमाम अहल ईमान को भी, सबको याद एक बड़ा अजीम दिन है जब अल्लाह के खुशनुदी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत ही महबूब और अपने बहुत ही प्यारे बेटे की कुर्बानी की। तो ये एक दिन बड़ा अजमत वाला दिन। सर क्या मैसेज देता है हमें बकरा ईद का दिन? फिलॉसफी
कि अल्लाह के आगे सरेंडर करना, अच्छा। अल्लाह के सुजूद होना, उसके हर हुक्म, हर ख्वाहिश पे और अहकाम पे आपने अमल करना। ये इसका बेसिक मैसेज है। सर, बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी, हमने इसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है? जो अल्लाह के अहकामात हैं, ये जो आज के जो अल्लाह के अहकाम है, ये बहुत ज़्यादा अजमत वाला है कि कुर्बानी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के उस अहकामात को, छोटी छोटी चीज़ें जो अल्लाह ने कहा है, ना करो, आप झूठ ना बोलो, किसी का हक ना मारो, ना इंसाफी ना करो, तासुब ना करो, हिर्स ना रखो, कीना ना रखो लोगों से, और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और तुम्हें पता है कि तुमने वापस ले लिया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दूसरे के हुकूक अदा करने की, आदाब ज़िंदगी को, उसको अगर हम कर लें अदा, तो हम समझते हैं कि हम किसी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। नफ्स को मारने की कुर्बानी भी होती है। अच्छा। तो आप कई वक्त में अपने नफ्स को नहीं मारते, आप अपनी मस्ती करते हैं, उसके लिए रोका गया है, क्योंकि शैतान आपको उकसाता है, बरगलाता है, रहमान आपको कहता है कि नहीं, ये काम तुमने नहीं। तो हम इवन नमाज पढ़ने भी जब जाते हैं, और हम जब दीगर भी फ़राइज़ अदा करते हैं मजहबी, तो उसमें कई वक्तों में दिखावा, और कई वक्तों में बहुत रियाकारी होती है। फिर ये 15-20% है इबादत, 80-85% है खल्क़ खुदा से, मखलूक़ खुदा से आपकी ज़िंदगी में क्या रिश्ता होना चाहिए, और उसकी कैसे केयरिंग करनी चाहिए, उसमें हम फेल हैं। हराम मत कमाना, हलाल कमाना। अच्छा, हर कोई जब वो लालच समा में वो हरामी कमा रहा होता है, और वो समझता है कि वो 200 साल जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। आप उस वक्त तक आप अपने ऊपर पैसा वो खर्च कर रहे होते हैं जब तक आप सेहतमंद हैं, तो उसके बाद आपकी औलाद, आपके बाद वाले जिस तरह से करते हैं, मगर कीमत आपने अदा करनी है अल्लाह के यहाँ। वो पैसा तो कुछ अरसे के बाद बेमायने हो जाना है। वो पैसा जो जिस गलत रास्ते पे चला रहा है, तो वो पैसे की कीमत आपने अदा करनी है। बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मैसेज है हाशमी साहब। मुझे ये बताएं कि बकरा ईद पर क्या मसरूफियत रहती है, घर की क्या मसरूफियत है, कोई दावत, बारबेक्यू, या आपकी अपनी सियासी मसरूफियत ही चलती रहती है? नहीं, मैं सबसे पहला जानवर मैं दवा करता हूँ। अच्छा। और उसके बाद खाल वाल सारे लोग, घर के लोग, बेटे और दीगर लोग करते हैं, भाई। उसके बाद कसाई भी आता है, वो भी चूंकि जानवर ज़्यादा होता है, तो वो भी दबा करना, खाल उधरना, चाप उधरना। फिर मेरी बेटी एक गाय वो करती है, पूरा उसकी बोटी से लेके। अच्छा, वो खुद करते बनाती है जानवर का गोश्त? और मेरे एक बेटा वो भी लगा रहता है, भाई लगा रहता है, फिर दीगर घर के लोग लगे रहते हैं। मैं बस इधर उधर घूमता हूँ और फिर पूछता हूँ कि कलेजी को दे तो खा लें हम, और सिगरेट पीना, और फिर कोई आता है तो उसको अटेंड मैं करता हूँ, क्योंकि एक वक्त में बहुत सारे जानवर कर रहे होते हैं। फिर ये निगरानी करना कि वो भी मेरी बीवी डॉक्टर निशात करती है कि हिस्सा कैसे तकसीम हो। फिर शाम तक जो हिस्से का सिलसिला शुरू होता है, फिर भूख लगता है, कौन बेटा किधर जाएगा, कौन, सबकी ड्यूटीज लगती हैं। और अब हम चंद सालों से हम एक काम किया, जिसकी यहाँ हो गया है, हाँ, उसके यहाँ नहीं बेचते। ठीक है। वो ओवर हो जाता है, उसके यहाँ नहीं करते हैं। वो आपके यहाँ दें, आप उनके यहाँ दें। हम तलाश करते हैं कि जहाँ नहीं हुआ, तो वहाँ आप क्वांटिटी बढ़ा के दे दें, और उनको एहसास भी ना हो, उनसे पूछा भी ना जाए। और इसी तरह से 1-2 दिन बाद किसी के घर चले जाते हैं बारबेक्यू खाने। मेरे घर वाले उस दिन नहीं करते हैं ना, दूसरे दिन। वो थक इतना जाते होंगे जब सारे कुर्बानी में लगे। दूसरे दिन भी करते हैं। अच्छा, दूसरे दिन भी? दूसरे दिन भी एक और गाय, शायद तीसरे दिन करते हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि तादाद ज्यादा है, जैसे आपने बताया भी बकरे मजीद लेने। हाँ। तो वो होता ही है कि बकरे काफी होते, पिछले साल 12 बकरे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जो बेगम बेटी ये लोग, भाई की बीवी बहुत थक गए, सुबह 8 बजे। फिर ये बेचारी औरतें बहुत ज्यादा करती हैं, क्योंकि हम तो बस खाना और गप्पे मारना होता है, वो खाना पकाती भी है, निगरानी भी करती है, हिस्सा भी डालती है, पैकेजिंग भी करती है, लोग आते हैं तो उनको भी अटेंड करती है। मगर करते हैं बारबेक्यू 3-4 दिन बाद या उस हफ्ते, मगर दूसरे दिन कोशिश करते हैं
किसी और अजीज या दोस्त के यहाँ चले जाएं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ, थोड़ा relief। तो निहाल भाई ये बताएं कि जब भी ईद आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी के जो हमारे साथ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ नहीं होते पर याद बड़ा आते हैं। वो कौन लोग हैं जब ईद त्योहार और खासतौर पे बकरा ईद आती है तो आपको उन लोगों की याद आती है जो फिलहाल आपके साथ मौजूद नहीं है? सबसे पहले तो आपके वालिदैन, हाँ, नो डाउट। आप कब्रिस्तान जाते हैं नमाज के बाद, फिर हम जाते हैं उनके घरों में जिनके घर में फौत की, अच्छा, ताकि उनको वो एहसास ना। उसके बाद हम उन सबको याद करते हैं जो हमारे कभी साथ काम करने वाले थे, या अजीज़ व क़रीब थे हमारे साथ, या मोहल्लेदार हमारे साथ, या वो दोस्त। और फिर वो भी याद आते हैं सबसे ज़्यादा। मसलन आज फ़लस्तीन, कोई भी खाना खाने से पहले उनका जब याद आता है, उन बच्चे या जहाँ भी हैव नॉट है या डिप्राइव्ड लोग हैं, एक के पास खाने को नहीं है ना, एक के पास जिंदा रहने को मौका नहीं है। दो बड़ा फिलोसफिकल डिफरेंस है। खाना को नहीं है, आप पड़ोस से ले लेंगे, बाहर मांग लेंगे, कहीं से मिल जाएगा। उनके पास ना खाने को है ना जीने को। गॉड, तो वो एक तकलीफ देता मराहल होते हैं। और फिर कई परदेसी होते हैं जो अपने घर से, अपने अजीज व क़रीब से दूर होते हैं, तो उनके लिए ईद बेईमानी होता है। वो आके दूसरों के घर की तबाह होती हुई जानवर को देखते हैं, दूसरों के बच्चों के अच्छे कपड़े देखते हैं, वो आपकी कलेजा काट रहा होता है। फिर दुआ होता है अल्लाह ये भी अपने प्यारों के साथ हो, अपनी जिम्मेदारी अदा करो। देखिए, एक आदमी सरकारी ड्यूटी देता है या कोई फराइज अंजाम देता है, वो नहीं होता, वो तो चंद घंटों के बाद फिर उनके पास जाके मिल जाता है, ऐसा ही है, तो वो उसका नहीं होता। मगर जो बिल्कुल अपने लोगों से दूर होते हैं उनका, और फिर उनके लिए भी जो आपके घरों में या लोगों के घरों में तलाश करते हैं दोस्त को, प्यार को, वो लोग भी आपके हमारी खुशियों के वो हकदार तो हैं, तवज्जो के बहुत ज्यादा। यही दीन हमारा है, यही दीन कहता है, वो तवज्जो के बहुत मुस्तहिक है। अच्छा, कई वक्त में हमारे यहाँ झिड़क देते हैं लोग, ठीक है आप मसरूफ होंगे, मगर झिड़के उनके साथ बहुत। वही मालिक है जिसने हमें जानवर दबा करने के लिए दिया, और वही उसका मालिक है जो उससे हमसे मांगने के लिए दिया। तो ये हमें ख्याल है। कौन सी ईद ऐसी गुजरी है जो आपकी जिंदगी की सबसे यादगार ईद गुजरी हो? सारी याद, फैमिली के साथ तो सारी यादगार हो, सारी ईद याद। कभी फैमिली के से दूर भी गुजारी? एक बार अच्छा, ईद में शायद 94 या 5 था, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे थे लाड़काना, सुबह 9 बजे पहुंचना था ईद के दिन, लाहौर से नमाज पढ़ के उन्होंने निकलना था। वो पहुंच गए थे 9:30-10 बजे। मैं था, हमारे कराची के सदर थे जनाब जमशेद अहमद खान साहब, जी जी जी, और जो आज के लेमने हैं MTM के हफीजुद्दीन, जी जी, यहाँ से एक छोटी सी गाड़ी में लाड़काना गए। जब लाड़काना पहुंचे हम, इतनी शदीद गर्मी थी कि सुबह 4 बजे भी जब हमने नलका खोला ना, तो लग रहा था चाय पानी नहीं आ रहा, चाय आ रही है। और फिर मियाँ साहब आए, छोटी सी ससना जहाज में लाड़काना मौजूदार हो गया। तो सारा दिन फिर वो मुख्तलिफ लोगों के पास गए, मिले। तो वो एक इस तरह की थी जो घर वालों से दूर थी, और आपके लिए तो यादगार भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बार बार जब भी और ईद थी जी में सैलाब आया था जी, तो हम अपनी फैमिली और मेरे पड़ोस के लोग थे, मेरे अजीज थे, दोस्त थे, उनको लेके यहाँ से देगों में हमने एक पूरा ट्रक में भर के खाना वहाँ के एडवांस से वहाँ चले गए थे। उनके साथ हमने वो सैकड़ों लोगों के साथ गुजारा था कि जो जिनके सब कुछ बह गया था पानी में, तो वो ईद अच्छी याद। तो निहाल भाई, कुछ ईद की तैयारी वगैरह करते हैं? शॉपिंग वॉपिंग का शौक है? कोई कपड़ा बनाते हैं? कौन सा ड्रेस पसंद करते हैं ईद वाले दिन पहनना? कोई खास कपड़ा? जो घर वाले ले आते हैं मैं। अच्छा, उनके ऊपर है। ये कलर है मेरा, एक वाइट कलर है और एक डार्क ब्लू, इस टाइप की कलर ये आप पसंद करते हैं? ये मेरे डिजाइन भी ये होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ये हमेशा से एक ऊपर जेब होगा, तो आज से नहीं, शुरू से, बचपन से। अच्छा, मैं अपने कपड़ों के डिजाइन नहीं चेंज करता। अच्छा, वो सेम टू सेम होता है। तो घर वालों को पता है कि ये इस तरीके के टेलर चेंज करता है। अगर किसी टेलर ने इसको ऐसे कर दिया
एक बार एक टेलर ने 6 सलवार कमीज मेरे खराब कर दी। मैंने कहा यार अब तुमसे नहीं सीखा। वो किसी ने जेब नहीं डाला, किसी ने ये ऐसा कर दिया, किसी ने शेरवानी कॉलर डाल दी कमीज में। तो अदरवाइज जो पैंट शर्ट है या कोट के मेरे प्रोफेशनल है वो मैं खुद लेता हूँ और वो मैं मोस्टली बाहर से लेता हूँ। तो साइज मुझे पता है। तो बाहर की हमारी यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाहर क्रेडिबिलिटी, अगर वो कहेंगे साइज 10 है तो 10 होगा। जूते मेरे दोस्तों को बता देता हूँ, वो भेज देते हैं मुनासिब से जूता। और शलवार कमीज गिफ्ट ही मिलता है। गिफ्ट मिलता है। पसंद करते हैं शलवार कमीज आप? जी दोनों। हाँ। जो काला कोट, काला पैंट और सफेद शर्ट और काली टाई के अलावा भी बेटा बेटी या फिर भाई रहते हैं वो बाहर वो ले आते हैं, मगर उसमें एक मेरी चॉइस है। अच्छा। जैसे आप वाला जो कमीज का स्टाइल है ना, मेरा वो नहीं। अच्छा। वो नहीं है। मेरा ये है कि जो मैंने पहना हुआ था 50 साल पहले वही चाहिए। चले, इस बार ईद पर एक छोटा सा हमारे नाजरीन को मैसेज भी दे दें और ईद की मुबारकबाद भी आपकी तरफ से आ जाएगी। तो देखिए, एक तो आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ मैं कि आपने लड़ाई झगड़ा खबर के अलावा, सियासी दंगल के अलावा समाजी शोबे में कदम रखा है। इसकी जरूरत है क्योंकि लोग हमारी शक्लें और लड़ाई झगड़ा और खौफनाक खबरें सुन के अब टीवी से दूर हो गए। लोग अब सोशल मीडिया पे चले गए हैं, समाजी एक्टिविटीज देखते हैं। लोग अब कॉमेडी या ह्यूमर को पसंद करने लगे हैं क्योंकि इंसानी फितरत है। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप ईद के दिन की कवरेज कर रहे हैं और इसको ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप होगी। ये मैं आपको लोगों को ये कहना है कि ईद 2 ईदें जो हमारे हैं, एक ईद उल फितर। ठीक है। फितर इसलिए कि फितरा उस दिन दिया जाता है और वो अल्लाह ताला की तरफ से। इस्लाम में 2 ही त्यौहार है, 2 ही त्यौहार इस्लाम में, 2 ऑन। बाकी जो है बहुत सारी त्यौहार हमने खुद ही गढ़ लिए, मगर जो अल्लाह ताला कहते हैं वो एक ईद। रमजान में जब आप रोजे रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसकी ईद सईद खुशी गिफ्ट करता है आपको। दूसरा जो ईद है वो ईद ये है कि अल्लाह के आगे आप सरगू हुए, हाय सरेंडर किया आपने उसके सारे अहकाम के आगे, और वो फिर आपको इनाम देता है कि आपकी कुर्बानी कबूल करता है और फिर आपकी कुर्बानी की जगह एक मेढ़ा है और आपको कहता है कि अब इसको सैर होकर खाओ। ये होता है कि आप भी दूसरों के लिए वही कुर्बानी दें। क्या बात है। ये नहीं है कि आपने फैशन परेड करना है जबरदस्त कपड़े पहन के और बड़े मेकअप और बड़े लश-वश। ये दिस इज नॉट ईद। आप कुर्बानियों को एहसास करें और उसकी मेहरबानियों को एहसास करें जो अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की। वो मैसेज जाता है और शोबाजी नहीं होनी चाहिए। आजिज़ी का, सादगी का और कुर्बानी का मैसेज है जो हमारा दीन है ना, वो फैशन परेड नहीं है। फैशन परेड या कोई हंगामा नहीं है। एक दिल से अपनी सबमिशन है और फिर वो जो इनाम है मालिक की तरफ से उसका इजहार तशक्कुर। बिल्कुल ऐसा ही है। निहाल हाशमी साहब सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी दिलचस्प और बड़ी मजे की बातें हो रही थी। कोशिश की कि इस बड़ी ईद पर आपको कुछ बड़ी शख्सियात से मिलवाएं और आपको बताएं कि वो इस बार ईद कैसे मना रहे हैं। हमने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से आज के दिन मुलाकात की और उनसे जाना कि बकरा ईद पर वो क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियत है, कौन सा जानवर लाएं और कैसे ईद मनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी दुआएं और एक बार फिर से न्यूज़ नाइट के तमाम नाजरीन को बकरा ईद, ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।